आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर जहां पर आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आतंकियों के खिलाफ अब एक्शन एक के बाद एक हो रहा है और होना भी चाहिए। जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर पहरा बिठा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक जो कई आतंकी हमले हुए हैं, 4 दिन में 4 आतंकी हमले, जिसके बाद आतंकी हमले को लेकर अलर्ट जारी किया गया और जगह जगह सुरक्षा पहले से ज्यादा कड़ी कर दी गई। जमीन से लेकर आसमान तक निगाह रखी जा रही है और सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में आतंकी हमलों को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी ऐसी, लगातार सीमा पार से साजिशें हो रही हैं। देश में लोगों में दहशत पैदा करने के लिए, हिंदुस्तान विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस तरह की कोशिशें रह रहकर सामने आ रही हैं। कई कोशिशें नाकाम कर दी गई हैं, लेकिन 4 दिन में 4 हमले, ये बताता है कि आतंकी हमले को लेकर अलर्ट कितना जरूरी है। मेरे सीनियर कुलीग अजय चांडियाल मेरे साथ में जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, इस अलर्ट का मतलब क्या है और इंतजाम क्या है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार एक हमले हुए हैं, 4 हमले डोडा में हो, रियासी में हो या फिर कठुआ जिले में, उसके बाद से सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है क्योंकि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है इसी महीने के अंत में और उसके साथ साथ जो है वैष्णो देवी की यात्रा भी इस वक्त छुट्टियों के दौर में बहुत ज्यादा जो है भीड़ रहती है। तो ऐसे में सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां कई सारी हैं क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो खुफिया सूत्र बता रहे हैं, आतंकी इसी तरह से सिविलियन टारगेट को जो है एक बार फिर से बना सकते हैं और इसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य जो सैनिक बल हैं उनके साथ जो है एक ज्वाइंट मीटिंग जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने की थी। इसके बाद अमित शाह ने कल भी एक जो है मीटिंग अहम जो सुरक्षा की वो की थी और उसके से एक मीटिंग को चेयर करने वाले हैं जो दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बेहतर रहे और खासतौर पर अमरनाथ यात्रा पर कोई खतरा ना मंडराए, उस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा। जरूरी भी है जब ये 4 दिन में 4 आतंकी घटनाएं हो गई हैं, उसके बाद जरूरी भी है चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा देना। और अमरनाथ यात्रा का भी जिक्र भी अजय ने किया है, जो कि बहुत ज्यादा आतंकी खतरे के साए में रहता है और वहां जरूरी इंतजाम, कड़े इंतजाम ये श्रद्धालुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है। आप रहिए अजय, एक और खबर मिल रही है कुपवाड़ा से। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों की कार्रवाई देखने को मिली है। यहाँ नार्को टेरर नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है। सुरक्षा बलों ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अवैध हथियार, हेरोइन इनके पास से मिली है। 500 ग्राम हेरोइन के साथ 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सुरक्षा बलों ने इन 2 लोगों की गिरफ्तारी करके अब आगे पूछताछ इनसे शुरू कर दी है। अजय, इस खबर से जुड़ा और क्या अपडेट है? इन 2 लोगों ने पूछताछ में क्या बताया? देखिए, ये दोनों जो हिरासत में लिए गए हैं, दरअसल पुलिस को इस चीज की भनक लगी थी कि कुछ आर्म्स और ड्रग्स के साथ जो है यहाँ पर तस्कर वो देखे गए हैं। उसके बाद पुलिस ने जब जांच की तो इसमें पाया गया कि ये जो नार्को टेरर स्मगलर हैं वो हैं और उन्हीं के कब्जे से जो है 500 ग्राम हेरोइन के साथ साथ वेपन भी बरामद किए गए हैं। जिससे ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान के इशारे पर काम करने वाले आतंकियों के जो सहायक हैं, उन्हीं के जरिए पाकिस्तान जो है कई तरह की आतंकी गतिविधियां कराता है, चाहे वो स्मगलिंग हो या फिर जो है किसी तरह का स्टैंड अप अटैक करवाना हो, टारगेट किलिंग के मामले हो, उसमें भी इस तरह के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए पुलिस को जब भनक मिली तो उसके बाद उन्होंने इसकी जांच शुरू की, ऑपरेशन लॉन्च किया और उसके बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके कब्जे से हथियार और ड्रग्स जो है बरामद हुए हैं। अब इनसे पूछताछ की जा रही है कि और कौन लोग जो है इनके साथ संपर्क में है, जिनके जरिए यहाँ पर आतंकी गतिविधियों को तेज करना और नार्को स्मगलिंग करना जो है वो करवाया जा रहा है। दरअसल ये नार्कोटिक्स जो है इसका इस्तेमाल पाकिस्तान रिफ्यूलिंग के लिए करता है क्योंकि ड्रग्स जो बेचकर जो पैसा आता है उसी के जरिए यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों को कराने की पाकिस्तान की प्लानिंग है। मगर समय रहते की गई कार्रवाई के बाद अब ये माना जा रहा है कि सुरक्षा बलों को इसमें और यानी कंगाल पाकिस्तान, भुखमरी की कगार पर पाकिस्तान, लेकिन अभी भी आतंक को पालना नहीं छोड़ रहा और आतंक के लिए ही पैसा जुटाने की कोशिश भी है। अजय, आप रहिएगा, आपने चूंकि इससे पहले बैठकों का जिक्र किया, जम्मू कश्मीर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बैठक की है। ये जानकारी दर्शकों को हम जल्दी से दे दें। अमित शाह जो कि लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, गृह मंत्रालय की पूरी नजर है। 16 जून को अमरनाथ यात्रा को लेकर ये जो बैठक है वो करने की खबर आ रही है सामने, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और हालात की समीक्षा की जाएगी।
16 जून यानी कि कल ही ये मीटिंग होनी है। गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग में रहेंगे। नॉर्थ ब्लॉक में ये अहम बैठक होगी। एनएसए अजीत डोभाल और गृह सचिव भी इसका हिस्सा रहेंगे, इस बैठक में मौजूद रहेंगे। एलजी मनोज सिन्हा भी बैठक में शामिल होंगे। सेना पुलिस के आला अधिकारी इस मीटिंग का हिस्सा रहेंगे। इससे पहले अजय मीटिंग्स का जिक्र कर रहे थे, अमरनाथ यात्रा का जिक्र कर रहे थे। अमरनाथ यात्रा के साथ साथ अभी मौजूदा हालात को भी ध्यान में रखा जाएगा। अजय, 4 दिन में 4 आतंकी घटनाएं और फिर आतंकी हमले का अलर्ट भी। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर में जो शांति लगातार बनी हुई थी, जिस तरीके से कश्मीर में लगातार सैलानियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद जो है पाकिस्तान को ये रास नहीं आया और उसने आतंकी गतिविधियां यहां पर तेज करने की कोशिशें की हैं। मगर उसी के साथ साथ सुरक्षा बलों ने भी कहीं ना कहीं अपना मोर्चा संभाला हुआ है और 2 आतंकी हीरानगर में मार गिराए गए थे और इसी का तरह से ऑपरेशन जो है वो इस बार में डोडा में जो है वो चल रहा है। आपको बता दूं कि अब अमित शाह ने जो कल बैठक की थी उसमें कई तरह की चीजों को लेकर चर्चा हुई, जो लगातार आतंकी हमले हुए और उसके साथ साथ जो आतंकियों की मूवमेंट जो इस इलाके में देखी गई है, ये बड़ी चुनौती है। ऐसे में कल जो 16 तारीख को नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग होने वाली है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ एनएसए अजीत डोभाल और एलजी मनोज सिन्हा के साथ साथ तमाम जो आला अधिकारी हैं सेना के, पुलिस के और अर्धसैनिक बलों के, वो रहेंगे, जिनके जिम्मे जो है जम्मू कश्मीर की सुरक्षा है। और खासतौर पर अमरनाथ यात्रा से पहले ये बैठक इसलिए की जा रही है कि अमरनाथ यात्रा जो शुरू होने वाली है उस पर किसी तरह का खतरा ना हो, क्योंकि देश भर से जब बाबा के भक्त आते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा बलों के भरोसे होते हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी ना हो तो इसको कहीं ना कहीं उसको कॉम्प्रोमाइज करना बेहद नुकसानदायक हो सकता है। और खासतौर पर 4 हमले जब हुए हैं तो उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है गृह मंत्री खुद जो है इस मीटिंग का रिव्यू करने वाले हैं और कहीं ना कहीं निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से आतंक पर कड़ा प्रहार जो है वो करना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि यात्रा भी सुरक्षित रहे और जम्मू कश्मीर के लोग भी। अच्छा, चूंकि अजय अभी हाल ही में लोकसभा इलेक्शंस कंप्लीट हुए, रिजल्ट हम सबके सामने है। तीसरी बार लगातार एनडीए की सरकार बनना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पीएम के तौर पर चुने जाना और फिर बागडोर संभाल लेना, ये भी एक बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के अंदर है क्या? इसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। हालांकि चुनाव के दौरान भी आपने कहा था कि आतंकी हमले का अलर्ट है, खासतौर से रिजल्ट के आसपास दिन, लेकिन रिजल्ट के जस्ट बाद में ये एक के बाद एक आतंकी हमले और आतंकी हमलों की कोशिश जो कि नाकाम भी कई बार की गई है, ये एक बहुत बड़ी बौखलाहट है क्या मोदी सरकार का रिपीट होना? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से चुनाव हुए, चुनावों में इस चीज की आशंका थी कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले जो है को लेकर जो है थ्रेट आ रही थी, मगर शांतिपूर्वक चुनाव होने के बाद जब कश्मीर के लोगों ने बम्पर वोटिंग की, लोगों ने लगातार जो है वो बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जो अलगाववादी ताकतें या पत्थरबाजी और स्टोन पेल्टिंग हुआ करती थी वो सब बंद हो गई। उसके बाद जो अगर सफल चुनाव होते हैं तो यकीनन वो सूट नहीं करता है पड़ोसी को, इसीलिए इस तरह की गतिविधियां जो है वो तेज हुई और खासतौर पे उस दिन को चुना गया जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है के तौर पर तीसरी बार जो है वो चुनाव में जीतने के बाद जो है शपथ लेने वाले थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बौखलाहट पाकिस्तान की जरूरत थी और उसी वजह से उसी दिन जो है आतंकी हमला यात्री बस पर किया गया, एक स्टॉप कॉर्नर चुना गया। उसके बाद सांबा में हीरानगर में हमला हुआ और उसके बाद डोडा में 2 सुरक्षा बलों पर हमले हुए। तो ये साफ दर्शाता है कि बौखलाहट पाकिस्तान की है, मगर इन हमलों से पाकिस्तान अपने आप को जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने के लिए कामयाब मानेगा तो ये गलत होगा, क्योंकि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 आतंकियों को मार गिराया है और ऑपरेशन लगातार डोडा और रियासी में चल रहे हैं, जिसके जरिए वहां मौजूद आतंकियों का सफाया होगा। और इसीलिए अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री ने जो है विदेश जाने से पहले एक बड़ी अहम बैठक जम्मू कश्मीर को लेकर की थी, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया था और उसके बाद गृह मंत्री उसी चीज को जो है फॉलो करते हुए कल एक बैठक की थी और आज 24 घंटे के बाद एक और बैठक होने वाली है। तो ये साफ दर्शाता है कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से मीटिंग्स का दौर चल रहा है, मीटिंग्स का दौर जरूरी भी है। और इससे पहले पाकिस्तान की जिस बौखलाहट का जिक्र आप कर रहे थे, वो पाकिस्तान में बौखलाहट जरूरी भी है क्योंकि वो जानता है कि मोदी सरकार ने ही उसे सबक सिखाया है, घर में घुसकर मारा है उसकी इन आतंकी हरकतों के पीछे, और आगे भविष्य में भी ऐसा हो सकता है। उसी बात की बौखलाहट जो एक के बाद एक आतंकी साजिशें अंजाम देने की कोशिश सीमा पार से हो रही है। अजय, आपका बहुत शुक्रिया। आपने कहा मीटिंग्स हुई हैं, मीटिंग्स हो रही हैं और मीटिंग्स होनी भी हैं, यानी इन आतंकी हमलों के अलर्ट को लेकर मीटिंग, इंतजामों पर मीटिंग, कैसे जमीन से आसमान तक सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। अमरनाथ यात्रा भी इसमें एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। एक रिपोर्ट आप देखिए तैयारियों को लेकर।
आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को लेकर ताबड़तोड़ बैठक। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पर शाह ने बुलाई समीक्षा बैठक। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा को लेकर अहम बैठक। जम्मू कश्मीर में बीते दिनों हुए एक के बाद एक कई आतंकी हमलों के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में आ गई है। पहले पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति का जायजा लिया था, तो अब गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर को लेकर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। माना ये जा रहा है कि गृह मंत्री के इस बैठक में जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमलों के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के हालात की समीक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 16 जून को एक हाई लेवल बैठक बुलाई है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना और सीआरपीएफ के शीर्ष अधिकारी और अन्य शामिल होंगे। इससे पहले अमित शाह ने शुक्रवार को एक बैठक की है, जिसमें उन्होंने रियासी में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर हमले समेत कई आतंकवादी घटनाओं के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री को जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति और आतंकी घटनाओं के बाद उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी गई है। दरअसल घाटी के हालात के संबंध में पीएम मोदी ने भी हाई लेवल एक मीटिंग बुलाई थी। पीएम मोदी ने अपनी टीम को अलर्ट कर दिया है। पीएम मोदी ने घाटी में सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी बात की थी। पीएम ने इस दौरान आतंक विरोधी अभियानों की जानकारी ली और सशस्त्र बलों को आतंक के खिलाफ अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने का निर्देश दिया। घाटी के हालात को देखते हुए पीएम मोदी ने गृह मंत्री से बात करते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर निर्देश दिया था। जमीनी हालात को समझने के लिए पीएम ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी बात की। दरअसल हाल ही में जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा जिलों में कई जगहों पर आतंकवादियों ने हमला किया। इन आतंकी हमलों में 9 तीर्थयात्रियों और एक सीआरपीएफ जवान की मौत हो गई और 7 सुरक्षाकर्मी और अन्य जख्मी हो गए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 संदिग्ध पाकिस्तानी आतंकवादी भी मारे गए हैं। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी हमलों से तनाव पसरा है। पिछले दिनों हुई 4 मुठभेड़ों के बाद केंद्र सरकार लगातार यहां की हालात पर नजर बनाए हुए है। पीएम मोदी ने भी घाटी के हालात पर अपडेट लिया है और अब गृह मंत्री अमित शाह 16 जून को फिर हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार आतंक के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।